साथियों, आरक्षण के संबंध में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं कि भर राजभर जाति को आरक्षण अनुसूचित जनजाति का जो विगत कई वर्षों से जो संघर्ष हम लोग मिल करके कर रहे हैं, वह संघर्ष कामयाबी की तरफ अग्रसर हो रहा है। ऐसी स्थिति में भर राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है, जो 3 स्टेट में अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। और उत्तर प्रदेश में गौड़ की कुछ जातियां यहाँ पर भी शेड्यूल ट्राइब में सम्मिलित कर ली गई हैं। भर जाति को छोड़ दिया गया। ऐसी स्थिति में भर जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए एक राजनीतिक दबाव बनाने के लिए समाज के लोगों को एक साथ में संघर्ष करने की जरूरत है। और उस संघर्ष के लिए हमने एक संगठन का निर्माण किया है। उस संगठन का नाम है जनजाति कल्याण सेवा समिति, जिसके माध्यम से एक राजनीतिक दबाव बनाने की जरूरत है। आरक्षण हम प्राप्त तभी कर सकते हैं जब इसके लिए समाज के लोगों को सड़क से लेकर के जिला मुख्यालय तक ले, विधानसभा तक और ब्लॉक स्तर तक ले हम अपनी बात को मजबूती से रखने का काम करेंगे। क्योंकि राजनीति में दबाव तभी बनता है जब जनता समूह होती है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, नेताओं को दबाव बनाने के लिए, पार्टियों को दबाव बनाने के लिए राजभर समाज को, भर समाज को, लोगों को जनजाति कल्याण सेवा समिति पे शामिल होकर के इसके लिए आगे आने की जरूरत है। अनुसूचित जनजाति में भर राजभर जाति का सम्मिलित होने का जो उदाहरण है, वो आदिम क्यों कहा जाता है? क्योंकि भर जाति आदिम समय से यहाँ निवास करती है और उन्हीं आदिम जातियों को ट्राइबल कहा जाता है। अंग्रेजों ने इनको ट्राइबल कहा, जनजाति कहा, और अंग्रेजी में ट्राइबल कहा जाता है, हिंदी में जनजाति कहा जाता है। और ये जो आदिवासी आदिम जमाने से रहने वाली जातियां हैं, ये भर जाति है। भर जाति के इतिहास का प्रमाण है कि पूर्वांचल के बहुत से ऐसे जनपद हैं जहां पर उनके हर किले, कोट, खंडहर दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में शेड्यूल ट्राइब में सम्मिलित होने के लिए उनके ऐतिहासिक प्रमाण होने चाहिए। हमारे ऐतिहासिक प्रमाण हैं, किले, कोट, खंडहर हैं। हम प्राचीन हैं, भारत के सबसे आदिम जमाने से रहने वाले जातियां हैं। और ऐसी जातियों के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में रखा जाता है। वो राजा होती थी उस समय, और लेकिन अंग्रेजों और मुगलों के आने के बाद इनको पलायन होना पड़ा, जंगल में रहना पड़ा। और जंगल में रह करके वो करीब हजारों वर्षों से 700-800 वर्षों तक ले जंगल और पहाड़ी में छुप करके अपने जीवन को यापन करने का काम किया, लेकिन अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को बचा के रखने का काम किया। ऐसी स्थिति में जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जब संविधान बना, संविधान बनने के बाद जब लागू हुआ देश में, तो उसमें शेड्यूल ट्राइब के लिए अनुच्छेद 342 का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति के लिए खासकर बनाया गया। ऐसी स्थिति में हम लोग के लिए अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित होने के लिए सारे दस्तावेज हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग को सदन से लेकर के, गांव से लेकर के जिला मुख्यालय तक ले अपनी बात को जनता के लोगों के बीच में इकट्ठा करके इस आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। और जनजाति कल्याण सेवा समिति पे सभी नौजवान साथियों को, जितने बुद्धिजीवी साथी हैं, इस मिल करके संघर्ष करने की जरूरत है। और आगे आए, मैं आप लोगों से ही करूंगा कि अपील करता हूं कि जनजाति कल्याण सेवा समिति में जितने भी पदाधिकारी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के बनाए गए हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि अब हम लोग बैठेंगे, चुप नहीं मारेंगे, और हर जिला मुख्यालय से विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर के इसको संघर्ष करके हम लोग अपनी बात को बताने का काम करेंगे। और ज़्यादा बातें हम लोग आगे भी बताएंगे। मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय राजभर समाज।